नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज दिल दुखाने वाली डिफेंस अपडेट आई है जो कि तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने को लेकर है। हालांकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये थी कि भारत का जांबाज पायलट सुरक्षित रूप से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं तेजस फाइटर जेट को लेकर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो दुर्घटना घटी है दोस्तों, वो पोखरण राजस्थान में भारत शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान हुई। और हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि तेजस फाइटर जेट की फ्लीट ने 10,000 एक्सीडेंट फ्री सॉर्टीज भी पूरी की, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है और जांच के बाद बाकी की चीजें पता चलेंगी। यहाँ पर दो तीन बातें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जो इस फाइटर जेट की इजेक्शन सीट थी, जो कि मार्टिन बेकर के द्वारा बनाई गई है, उसने हमारे पायलट के महत्वपूर्ण जीवन को बचाया, जो कि अभी तक MiG-21 के मामले में नहीं देखा जाता है। दोस्तों, जो वीडियो सामने आया है इस घटना को लेकर, वो बताता है कि एयरबेस से उड़ान भरने के बाद इस फाइटर जेट में तुरंत खराबी आ गई थी और ये खराबी इसके इंजन में आई है। और ये विफलता दोस्तों, ये जो फेलियर है वो 23 साल के बाद हुआ है, जिसमें कि 23 साल का एक रिकॉर्ड हमारा टूटा है। और तेजस फाइटर जेट दोस्तों अपने रनवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि काफी करीब पहुंच गया था ये लैंडिंग के। अब यहाँ पर दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारे फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी फेल हुई और ये दुर्घटना घट गई। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऐसा दोस्तों बहुत कम होता है। दुनिया का अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो राफेल फाइटर जेट्स भी अपने इंडक्शन के बाद करीबन 6 बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। और अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट 12 बार क्रैश हो चुका है। यूरो फाइटर टाइफून भी करीबन 11 बार क्रैश हो चुका है अपने इंडक्शन के बाद। और J-20 भी एक बार क्रैश हो चुका है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि जब लास्ट वीडियो देखा गया था इस फाइटर जेट से इजेक्शन का, उस दौरान दोस्तों ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से हमारा फाइटर जेट दुर्घटना होने से पहले बिल्कुल आराम से सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। बात साफ हो जाती है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बहुत ही उम्दा तरीके से डिजाइन किया है। और जब ये क्रैश हो रहा था तो कोई आपने ये नहीं देखा होगा कि कुछ धुआं निकल रहा है या फिर फाइटर जेट में आग लग गई है और ये फाइटर जेट आराम से आगे बढ़ते बढ़ते क्रैश हो गया। फिलहाल आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत शक्ति अभियान के दौरान स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी, जिसे कि जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। और इस दौरान भारतीय सेना के फायर पावर का प्रदर्शन देखा गया। यहाँ पर जो अधिकतर हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो स्वदेशी थे। बता दें कि भारत ने इस दौरान डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW का भी परीक्षण किया, जो कि हार्ड किल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इसी के साथ दोस्तों आज भारतीय प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर फाइटर जेट इंजन में भारत अब निर्भर होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा अब वो जल्द करने वाले हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिलिट्री एविएशन एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और आधुनिक फाइटर जेट इंजन बहुत जल्द ही भारत में विकसित किए जाएंगे। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तब आई है जब उन्होंने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के डिजाइन और विकास के लिए मंजूरी दी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अगले 6 महीनों के अंदर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोटोटाइप के लिए मेटल कटिंग शुरू कर देगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेटल काटने और असेंबली लाइनों और जिग्स की स्थापना सहित प्रमुख गतिविधियों की शुरुआत का अब मार्ग साफ हो गया है। HAL के एक अधिकारी ने कहा कि जिग्स और असेंबली लाइन स्थापित करने जैसी अन्य गतिविधियां भी जल्द शुरू हो जाएंगी। हम कार्यक्रम के लिए सप्लाई चेन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और AMCA प्रोटोटाइप के लिए मेटल कटिंग करने की शुरुआत डिफेंस एविएशन में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। AMCA, जिसे कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के रूप में देखा जाता है, ये भारत की हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और उन्नत सैन्य टेक्नोलॉजी में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का वादा करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब भारत बांग्लादेश को मेंटेनेंस सपोर्ट मुहैया कराएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत भी होंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने बांग्लादेश को MiG-29 SE फाइटर एयरक्राफ्ट के बेड़े को बनाए रखने में सहायता की पेशकश की है। ये पेशकश बांग्लादेशी वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से उन्हें रशियन मूल के फाइटर जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश विमान वाहिनी करीबन 8 MiG-29 SE वेरिएंट्स को ऑपरेट करती है। हालांकि इन विमानों में पिछले 2 दशकों में काफी कम अपग्रेडेशन देखा गया है। भारत के रखरखाव सहायता की पेशकश दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ाती है और रक्षा जरूरतों के लिए रशिया पर बांग्लादेश की निर्भरता को भी कम करेगी। बांग्लादेश विमान वाहिनी में
रशियन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिन्हें की बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना भी ऑपरेट करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत ने रशिया पर हथियारों की निर्भरता कम कर दी है। दरअसल 2014, 2018 और 2019 और 2023 के जो आंकड़े हैं, इस दौरान इस अवधि के बीच रशियन हथियारों के निर्यात में 53 यानी कि 53% की गिरावट आई है। और ये इतनी तेज गिरावट है जो कि कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती है। पिछले 5 सालों में रशियन हथियारों के निर्यात में भी गिरावट देखी जा रही है, जिससे रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री और उसके जियोपॉलिटिकल प्रभाव दोनों पर जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। 2019 में रशिया ने 31 राज्यों को प्रमुख हथियार निर्यात किए। हालांकि 2023 में यह आंकड़ा घटकर केवल 12 राज्यों तक रह गया। यानी कि जो देश बड़ी संख्या में रशिया से हथियार लेते थे, उन्होंने रशिया के हथियारों को लेना कम कर दिया, जिससे कि रशिया के हथियार निर्यात बाजार में भी चुनौतियां मिल रही हैं। रूसी हथियारों के निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक एशिया और ओशियाना है। भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक के रूप में उभरा, लेकिन जिसमें कुल निर्यात का 34 यानी कि 34% हिस्सा था। इसके बाद चीन 31% के साथ था, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत ने रशिया के हथियारों को खरीदना कम कर दिया है। और बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जिस वजह से हम रशिया से हथियार भी नहीं खरीद सकते हैं। खास करके जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आड़े आती है। इसीलिए दोस्तों S-400 की जो बाकी की रेजिमेंट्स आनी है वो भी रुकी पड़ी हैं। कई तरीके की डील जो भारत ने रशिया के साथ की थी उन्हें भी कैंसिल करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक और भी है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। इस वक्त फ्रांस और अमेरिका नंबर 1 और नंबर 2 पर बने हुए हैं, और इन दोनों ही देशों ने वैश्विक हथियार बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रशिया अब हथियार एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात पोरबंदर में 450 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी ड्रग खेप का भांडाफोड़ किया है, और इसमें 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइजी को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है, और जिस मुद्दे को लेकर वो अपनी सत्ता पर आए थे उसे आज उन्होंने पूरा कर दिया। दरअसल भारतीय मिलिट्री पर्सनल्स जो कि मालदीव में तैनात थे वो अब भारत आना शुरू कर चुके हैं, और साथ ही हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए भारत का जो सिविलियन क्रू है वो वहां पहुंच चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चाइना का इम्पैक्ट कितना मालदीव में बढ़ गया है, और मालदीव ने एक के बाद एक ऐसे एक्शन लिए हैं जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। जैसे कि उसने टर्की से ड्रोन खरीद लिए हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसने चाइना के साथ पहले ही कर रखा है, और उसके जो जासूसी जहाज हैं वो यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO ने लो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सरफेस रेडॉम तैयार किया है, जो कि एक क्रूशल टेक्नोलॉजी मानी जाती है AMC स्टेल्थ फाइटर जेट के रियलाइजेशन के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना अब अपने चौथे सुपर कैरियर पर काम शुरू कर रहा है, और चाइना की योजना है कि वो आने वाले वक्त में करीबन 6 सुपर कैरियर को ऑपरेट करेगी, जिसमें कि उन्होंने अपना लक्ष्य 2035 का रखा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। साउथ कोरिया ने अब सऊदी अरेबिया को कहा है कि वो उनके साथ मिलकर 6th जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम करे, क्योंकि वे अपने KF-21 के आधार पर ही 6th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारत और जर्मनी के हाई डिफेंस कमेटी मीटिंग हुई है बर्लिन में। इस दौरान जर्मनी की कंपनी के अधिकारियों ने भारत को अपने AGM लिविको 8x8 माउंटेड गन सिस्टम की पेशकश की है, जो कि भारतीय सेना के माउंटेड गन सिस्टम टेंडर के तहत है। अगर इस माउंटेड गन सिस्टम की फीचर्स की बात की जाए तो इसकी एक बड़ी हुई सर्वाइबिलिटी है माइंस, IED और बैलिस्टिक थ्रेट्स के खिलाफ। साथ ही ये 155 mm L52 मेन गन विद अनमैन ऑटोमेटेड गन मॉडल के साथ है, और इसकी फायरिंग रेंज 54 किलोमीटर है। और साथ ही जर्मनी ने भारत को इसकी तकनीक का भी ऑफर किया है इसके उत्पादन और मेंटेनेंस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक बैटलफील्ड स्ट्रक्चर अवेयरनेस सिस्टम तैयार किया है फ्यूचरिस्टिक आर्मर फाइटिंग व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो सिस्टम है वो रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस देगा क्रू मेंबर्स को, जिसमें कि दुश्मन और दोस्त दोनों की पोजीशंस पता चल सकती हैं, और साथ ही संभावित खतरों और टेरन फीचर के बारे में ये जानकारी देगा, जिसके जरिए डिसीजन मेकिंग क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और साथ ही डायनेमिक कॉम्बैट सिचुएशन में ये ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावशील होगा फाइटिंग फोर्स के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड 9 mm की पिस्टल चाहती है,
और ये पिस्टल क्लोज कॉम्बैट होनी चाहिए, यानी कि करीबी लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में नॉर्दर्न कमांड अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए कई कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और इनके पिस्टल्स का ट्रायल कर रही है। आपको बता दें कि भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल आसमी ट्रायल में सफल रही है और इजराइल और स्विस हथियारों को ट्रायल में इसने पछाड़ दिया है। भारतीय सेना इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत करीबन 5000 पिस्टलें उन्हें लेनी थी, जिसके ट्रायल में स्वदेशी पिस्टल सफल रही थी और बिड में भी L1 यानी कि लोएस्ट बिडर रही। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न कमांड को अभी फिलहाल 1100 पिस्टल्स चाहिए। ट्रायल के बाद अब टेक्निकल बिड पर काम किया जा रहा है। आसमी भारत का पहला स्वदेशी 9mm वेपन प्लेटफॉर्म है। 2022 में इंडियन नेवी और CAPF ने भी इस स्वदेशी पिस्टल के ट्रायल किए थे और ये पिस्टल सफल रही। बता दें कि NSG, असम राइफल और BSF इन पिस्टलों को इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि पिस्टल क्लोज कॉम्बैट के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी रेंज 100 मीटर है। इसकी मैगजीन को अगर एक बार पूरा लोड किया जाता है उसमें 33 गोलियां आती हैं। इसका लोडिंग स्विच दोनों तरफ है, दाहिने और बाएं हाथ की तरफ, यानी कि अगर कोई लेफ्ट हैंड से पिस्टल चलाना चाहता है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है और राइट हैंड वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें आर्म ग्रिप भी है जो कि सटीक निशाना लगाने में काफी फायदा देती है और इस पिस्टल का बट फोल्ड भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल आप सब जानते हैं कि भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। इसके बारे में कुछ और खबरें सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये एक साथ 3 टारगेट पर अभी हमला करने में सक्षम है। इसमें सेंसर पैकेज और 1.5 टन तक की न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता है और मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण रहा। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं दोस्तों, जिसके बारे में खबरें आई हैं, जैसे कि ये मिसाइल ट्रक पर लोड की जा सकती है और किसी भी जगह इसे डिप्लॉय किया जा सकता है और MIRV टेक्नोलॉजी से मिसाइल की नोज पर करीबन 2 से 10 हथियारों को भी लगाया जा सकता है और साथ ही 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार ये ले जा सकती है। इसमें 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से ऑपरेट होते हैं। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करती है। इसमें रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी लगा है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर अपनी सटीकता के साथ हमला कर सकती है। अगर टारगेट जगह से हटकर 10 से 80 मीटर खिसक जाता है तब भी उसका बचना मुश्किल है। अग्नि 5 जिसका वजन करीबन 50,000 किलोग्राम है, ये 17.5 मीटर लंबी है। इसका डायमीटर 2 मीटर है और भारत दोस्तों चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV टेक्नोलॉजी है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।